ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं और फिर ट्वीट हो रही हैं कि जी हमारा रिव्यू मुकम्मल हो गया, इसके पीछे हमने बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमने बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं। हमने स्टेट बैंक की जो उनकी ऑटोनॉमी के नाम पे, ऑटोनॉमी आगे भी थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को बार कर दिया है, बैन कर दिया है कि वो कोई वहाँ से पैसा नहीं ले सकती। हमने ग्रोथ जो एक मेन कंट्री का एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, उससे गुर्बत कम होती है, रोजगार के मौके होते हैं, उसके लिए कोई प्रायोरिटी अब नहीं दी स्टेट बैंक के लिए। और सबसे जो बुरा जो एक वार हुआ है हमारी माली खुद मुख्तारी पे पिछले चंद दिनों में, वो ये है कि जी कमर्शियल बैंक्स को ये स्टेट बैंक ने कह दिया है कि जी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर पैसे देंगे, यानी स्टेट बैंक से तो हम ले नहीं सकते, वो लेकिन अपने इसहाक डार नोट छाप सकती है। दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशंस मेड बाय आईएमएफ। इसके बगैर अगर हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास ना करते तो शायद ये ट्रांच जारी ना होती। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, सो व्हाट वुड हैव यू डन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर देन? I would not have accepted any such thing, and मैं जिंदगी में ऐसी चीजें मैंने एक्सेप्ट नहीं की। और नेगोशिएटेड इनका सारा प्रोग्राम है। इससे मुझे बताएं कि $1 अरब आएगा तो क्या क्या हो जाएगा? क्या अवाम की जो गुर्बत और जो महंगाई का तूफान आ चुका है वो खत्म हो जाएगा? क्या रुपया स्टेबल हो जाएगा? क्या रोजगार के मौके आ जाएंगे? क्या हमारा आप लेटेस्ट नंबर देख लें तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे जो कॉम्प्रोमाइज किया है और जो उसके आगे एक स्टेप लिया भी पिछले चंद दिनों में, वो मैं समझता हूं कि बड़ा लीथल है। वो पाकिस्तान के माली खुद मुख्तारी के ऊपर एक कारी ज़रब है, तो वो नहीं करना अच्छा चाहिए। सर, ये भी वैसे डिबेटेबल है कि स्टेट बैंक का ये खुद मुख्तारी का बिल क्या हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कारी ज़रब है या नहीं, इसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन सर ये आईएमएफ की ट्रांच अगर जारी ना होती तो कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बोरो फॉर बजट सपोर्ट वो तो कॉम्प्रोमाइज रहनी थी। हमें मेक श्योर करना था कि हमारी ये कम से कम कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। नहीं, मेरी अर्ज सुने कि बजट की मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपने यानी आपकी जो डेट सर्विंग कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। क्योंकि जब आप बैंकों को कह रहे हैं कि जी एक तरफ आपने इस कानून के जरिए पाबंद कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक से कोई पैसा नहीं लेगी, जो कि आगे भी हर क्वार्टर में आपको क्लियर कर दूं कि हर क्वार्टर के एंड पे वो जीरो होती थी बोरिंग, आप उसको लेकिन गवर्नमेंट के पास एक क्वेश्चन होता था कि जब कोई चीज मैच्योर इमीडिएट हो रही है, बजाय रश में जाकर मार्केट में नया लोन लेके उस ट्रेजरी बिल्स को या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को आप रीपे करें, आप स्टेट बैंक को कहते थे ये पे कर दे, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दे, और आप अपनी सहूलत के मुताबिक रेट के मद्देनजर रखते हुए आप उसको नेगोशिएट करके तो आप नए अपनी बोरो करते थे और स्टेट बैंक क्लियर कर देते थे। अभी यह है कि आप वहां से उठा ही नहीं सकते, एक। और दूसरा जो इन्होंने ये 2019 का ये एक इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, ये हुकूमत पाकिस्तान के यानी जो है इनके ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स को एग्जम्पशंस थी, ताकि अगर बैंक्स ये यानी मुझे ये बताएं कि कैसे होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी? क्या पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक नहीं है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत का ये यानी प्रोगेटिव नहीं है, उसका राइट नहीं है कि अपने अपने करेंसी को प्रिंट करवा सके? तो मुझे नहीं समझ आती कि और हमारा डोमेस्टिक डेट जो है करीबन 2/3 है, 65.9% के करीब हमारा डोमेस्टिक डेट है, और वो उसमें तो हमारा डिफॉल्ट करने की कोई नौबत ही नहीं आ सकती। और पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, मां सवाए 1971 के एपिसोड में हमने एक एक्सटर्नल डेट पे एक छोटा सा डिफॉल्ट पाकिस्तान ने किया था जब मशरक पाकिस्तान अलग हुआ था, उसके अलावा कभी पाकिस्तान में डिफॉल्ट नहीं हुआ। और आप बैंकों को कह रहे हैं जी अपना देखिए, इसका मतलब है कि डेट सर्विंग ऊपर चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर चली जाएगी, और यानी आपके मजीद बजट डेफिसिट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है $1 बिलियन मिला है, नहीं, लेकिन सर इस $1 बिलियन के साथ ही जो हमारी इक्विटी बोरोइंग्स हैं वो थ्रू इशुएंस ऑफ स्कोक हो या फिर वो यूरो बॉन्ड्स हो या उसके साथ कमर्शियल बैंक्स का लोन हो, कम से कम उनके रेट्स तो नीचे आएंगे। आप मेरा ख्याल है ऊपर जाएंगे। आपने पहले रिसेंटली स्टडी किया होगा, आई एम श्योर, कि जो पाकिस्तान ने अभी स्कूक जो प्राइसिंग हुई है लेटेस्ट स्कूक की, वो 7.95% है डॉलर में, और जो बेंचमार्क है यूएस इंटरेस्ट रेट का वो 1.73% है, और चले 2 ले लें, 3 ले लें, 4, तो ये पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट, तो मैं नहीं कहूँ, प्रॉफिट स्कूप के ऊपर दिया जा रहा है, प्राइसिंग हुई है 7.95% एनुअल।
तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जब आपके 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 लोकल बैंक जो हैं वो खुदा न खास्ता प्रोविजनिंग शुरू कर देंगे और अपनी हो सकता है टैक्स प्लानिंग की वजह से करें, जी हमने लेट से 1,000 अरब गवर्नमेंट को हमने बॉन्ड लिए हुए हैं, हम उसके ऊपर 10% प्रोविजनिंग करें ताकि उनको टैक्स रिलीफ फॉर द टाइमिंग मिल जाए, सॉफ्ट टैक्स प्लानिंग होती है। तो उसके साथ ही आपकी इंटरनेशनल जो है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और मैंने इसके ऊपर बड़ा तफसीली पिछले 2 हफ्तों में 2-3 आर्टिकल लिखे मैंने क्लैरिफाइंग कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। तो डॉक्टर साहब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके अगर हम देखें तो व्हाट इंप्लीकेशंस आर यू लुकिंग एट विद दिस? व्हाट इंप्लीकेशंस आर यू लुकिंग एट? मैं मेरे नजदीक नंबर 1 ये होगा जी कि बैंक जो है वो अनलिमिटेड बोरिंग होती है ना, इसको ये सॉवरन पेपर गिना जाता है और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में गिल्ट टैक्स सिक्योरिटीज भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके इन पेपर्स के पीछे होती है। तो पता होता है कि जी ये अपने पेपर्स पे डिफॉल्ट नहीं करेगी, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट बैंक से अपने नोट प्रिंट करवा सकती है खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में, तो क्या मसला है। नंबर 2, कमर्शियल बैंक जो है वो अनलिमिटेड पैसा हर बैंक भी दे सकेगा। आगे उसकी जो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे फर्क पड़ेगा, उनके वो अब उनकी एक लिमिट अपने आप को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस IFRS 9 को अप्लाई जो एग्जम्पशन थी खत्म कर दी है 1 जनवरी 2022 से स्टेट बैंक एग्जम्पशन थी पिछले 2019 से चल रही थी। तो फिर डॉक्टर ये तो मैनिपुलेशन नहीं होगी, जिसका एक बहुत बड़ा चार्ज आपके ऊपर लगाया जाता है कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, फिर मतलब वो ओवर वैल्यूएशन हो। आप अपनी खुद मुख्तारी को अगर प्रोटेक्ट कर दो, मैनिपुलेशन है। ऐसी तो मैनिपुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के चंद लोग जो पाकिस्तान की करेंसी को जो वो मेरे ऊपर जो चार्ज है कि जी वो ये आर्टिफिशियल रखते थे, ये क्यों नहीं रख सके? What was the cost? मैं तो इनको 10 दफा कह चुका हूं कि आप मेहरबानी करें, स्टेट बैंक आपके पास है, 3.5 साल हो गए। वो कहते हैं कि ओवर वैल्यूएशन से यू केप्ट डॉलर एट 100 रुपीज, उस वक्त में जब 140-145 रुपीज पे था, 100 पर रखा, गैप कवर किया थ्रू सब्सिडीज, और वो फिर वही स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात है। अगर हमारी हुकूमत होती है आज भी 120 से ऊपर ना जाता। ये आपकी मिथ गलत है, आपने उन चीजों उन लोगों की बात को बाय कर लिया। भाई बात ये है कि कौन डिटरमिन कर रहा है कि क्या होनी चाहिए। ये हमारी बात सुने, ये जो कहते हैं ना $2 बिलियन ए मंथ जी साहबदार खर्च करता था उसको स्टेबल रखने के लिए, तो ये नंबर निकाल के दे ना सारे स्टेट बैंक को। मैं बार बार रिपीट करता, क्यों नहीं देते? अपने भी नंबर दें। हमारा पूरे पीरियड में जितनी हमने मार्केट इंटरवेंशन किया, और डॉलर मुफ्त नहीं देते। आपका रुपया बाइंग सेलिंग का रेट 1 रुपए का फर्क होता है। आपको अगर 6-7 अरब रुपए की कॉस्ट से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2% थी, फूड इन्फ्लेशन, पाकिस्तान का रुपया स्टेबल था, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, पाकिस्तान का 5.8% जो अभी डी-बेसिंग के बाद 6.1% होगी जीडीपी, तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे 40 साल में से ज्यादा, आपकी इन्फ्लेशन लो थी 40 साल से ऊपर, तो आपको और क्या चाहिए? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो इसको आप कहेंगे जी हमारी जो है वो ऑटोनॉमी हमने रखनी है और हमने ये चीजें खुद छोड़ देनी है, तो फिर आपने अपने हाथ देखिए डॉक्टर साहब, अभी हुकूमत ये कह रही है कि जिस स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बड़ा वावेला है और बड़ा दर्द है ऑपोजिशन को, 2014-15 की जो तरमीम थी उसके अंदर तो खुद आपने ऑटोनॉमी दे दी थी, हाथ ज्यादा मजबूत किए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। हमने तो जितनी दी थी वो काफी थी ना भाई, जितनी दी थी वो काफी है ना, कि हम क्वार्टरली एडजस्ट करेंगे करते थे। हमने आपको 2014-15 में दिया तो आपको 2018 डिलीवर किया। ये इन्होंने क्यों आगे जाके हर चीज को बैन कर दिया? जीडीपी जो ग्रोथ प्रायोरिटी को नीचे लेके, वो है ही नहीं प्रायोरिटी अब स्टेट बैंक की जो होनी चाहिए। अब आप एक पैसा नहीं ले सकते, बैंकों को कह दिया गया जी आप जाने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने। भाई ये इस तरह की खुद मुख्तारी जो है ना, किसी दुनिया के महजब इकोनॉमी नहीं चलती। हमें अपने 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 बेस को, ये इनकी नॉन परफॉर्मेंस, इनकी यानी इस तरह की जो पूरी नेगोशिएटेड प्रोग्राम है, अभी आधा प्रोग्राम हो चुका है। मुझे पता है कौन से रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं। यानी कोई पाकिस्तान याद हो ना कि मुझे बता दें कि जी आपकी जीडीपी बड़ी अच्छी हो गई है, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं, और मैंने उसमें भी अपनी पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि ये 14 साल की हाई जीडीपी नहीं है। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 5% अभी और 2023 में 6% हो जाएगी। ओ भाईजान, अगर हम होते तो आज 8% होती। 5.3% इनकी जो इन्होंने की है वो 5.5% कह रहे हैं, और हमारी जो 5 की हुई थी 5.8 से, वो भी इन्होंने खुद अपने हाथों से 6.1% की है। वो बात नहीं करते, तो रीबेसिंग ऑफ द अकाउंट है। चलिए बिल्कुल, रीबेसिंग से तो फायदा आपको भी हुआ ना। वो जो 5.8% आप कहते थे वो 6.1% हो गई। फायदों में हमने ये, मेरी बात सुने भाई, हमने अपने ये पॉलिटिकल बैटल्स में रहना ही, हमने कौम कब को देखना है, आवाम को जो इस वक्त बिलक रही है 2 वक्त की रोटी से।
जिसको ऊपर महंगाई का हाईएस्ट पिछले 2 साल का 13% सीपीआई इंडेक्स आपने देखा होगा, जिसका ट्रेड डेफिसिट जो है इस मुल्क का वो दुगना हो गया। इनके अपने पिछले साल को कंपेयर कर ले 92% बढ़ गया है जुलाई टू जनवरी 2022 7 महीने में। और इसका करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको बड़े शादियाने बजाते थे कि जी वो इकोनॉमी हालांकि ग्रो कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी, बिजली के मंसूबे लगाए गए, 2 जंगें लड़ी, ज़रब रद्दुल फसाद को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च किए गए, और पाकिस्तान ने मोटरवे का जाल बचाया, हाईवे बनाया, यू नो। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कह रहे हैं कि अगर आप होते तो 8% जीडीपी होती, मतलब व्हेन पीटीआई टुक ओवर करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था सर। You are misreading me, 8% होती है। जी 8%, 8%, आप कह रहे हैं जीडीपी 8% होती। When PTI took over, sir, let me finish. When PTI took over, current account deficit $20 billion था, जो फाइनेंशियल रिजर्व्स थे they stood at 150, almost 15 days of imports, एक्सटर्नल डेट जो था वो 90 बिलियन था। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त, मतलब ऑल्दो आप 5.8 कह रहे थे, ऑन बुक्स वो 5.3 थी, आप कह रहे हैं 8%, दिस would have been 8% नाउ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और भाई मेरी बात सुने, इसका मतलब है कि आपने इंटरनेशनल सारी जो है वो उस वक्त की 2016 की नहीं देखी। प्रोजेक्शन पाकिस्तान की क्या थी? पाकिस्तान की प्रोजेक्शन ये थी कि द वे कंट्री इज मूविंग, ये मुल्क जो है दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है 2030 में, और इट विल बी पार्ट ऑफ द G20 प्रीमियम क्लब ऑफ द वर्ल्ड। आप इक्वल फुटिंग में बैठते G20 में। आज आपकी इन 3 साल की परफॉर्मेंस के बाद ये बताया जा रहा है कि आप दुनिया की 54th इकोनॉमी होंगे 2034 में। इज दिस समथिंग टू सेलिब्रेट? और दूसरा बात यह है कि हमारे तो 2014 से हमारी गवर्नमेंट को अंडरमाइनिंग शुरू हो गई, सैबोटेज हो गया, धरना 1, धरना 2, फैजाबाद का धरना। तो हमारे उसके बावजूद हमने अगर 5.8 का फीसद अचीव की, और ये कहते थे कि जी नहीं ये 5.5 है, इन्होंने नंबर्स को रिवाइज किया। आज ही इनके अपने हाथों से, ये पिछले हफ्ते अपने हाथों से इन्होंने उसको 6.1 किया, क्योंकि रीबेसिंग किया है, और अपनी 5.3 को 5.5 किया। वी स्टिल रिमेन 14-year high GDP by the PMLN government in 2018। बड़ी डर्टी, बड़ी क्लिम्जी पिक्चर ऑफ आवर पॉलिटिकल इकोनॉमी है इस वक्त। सिचुएशन बड़ी खराब है, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। इस पॉइंट पर मैं नहीं फरमा रहा, नहीं ठीक है, वो जो इकोनॉमिक पिक्चर है वो बहुत अच्छी नहीं है, दैट इज नॉट टू बी सेलिब्रेटेड, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ से अगर इसको टेक ऑफ करना है, और मैं कहता हूँ इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो क्या करेंगे सर? आपके पास क्या ऑप्शन? मैं इनके जितने अनरीजनेबल इन्होंने इकदाम किए, सबसे पहले तो उसको रिवर्स करने की अपने साथियों को इसको रिवर्स करने, मुझे छोड़े। मैं ये आज नहीं कह रहा, मैं इन्होंने सबसे बुरी बात की कि रुपए को खुला छोड़ दिया। हु इज टू डिटरमिन कि जी पाकिस्तान का रुपए की क्या वैल्यू होनी चाहिए? चंद लोग जो है वो पाकिस्तान को होस्टेज बना लेते हैं, आइडली तो मार्केट फोर्सेस को बना लेते हैं पाकिस्तान को। हैं जी, आइडली तो ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए, जो पीटीआई कहती थी कि मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए। भाई ये मार्केट फोर्सेस पाकिस्तान जैसी कंट्री में नहीं चलती। प्लीज ट्राई टू लर्न दिस थिंग, एंड दुनिया हैज एक्सेप्टेड इट। मार्केट फोर्सेस वहां होती है जहां आपके सेंट्रल बैंक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हो, तो यू इंटरवीन, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड करता है, जैसे फेडरल रिजर्व करता है अपनी करेंसी को एक बैंड के अंदर रखने के लिए। यू डोंट हैव दैट लग्जरी। तो बात यह है कि आपका रुपया जो है इज टोटली इस वक्त अंडर वैल्यूड, इसकी तबाही की गई है, और ऊपर से उस कपल्ड विद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम वहां पहुंच गए हैं जहां हम हैं आज। इसको ठीक करने की जरूरत है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। हमारी कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधा नहीं है। आप मुझे बता दें कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर कि फ्लाइंट इंडिकेटर ठीक है। अब इन्फ्लेशन लेटेस्ट से मैंने आपको बता दिया 13% पे चली गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 24 पे चली गई है। सेंसिटिव प्राइस 21% चली। हैव यू एवर हर्ड दीस डबल डिजिट फिगर्स इन दुनिया में किसी जगह पे? हमारे फिर कहते हैं जी हमने तो आवाम के लिए कोई मुश्किल नहीं किया। सर हमारा इकोनॉमिक शिप व्हिच इज सिंकिंग अनफॉर्चुनेटली, क्या आप इस जहाज की कप्तानी के लिए तैयार होंगे? नहीं, मैं समझता, मैं कहूं व्हाई डोंट यू सी आवर परफॉर्मेंस? आपका ख्याल है कि 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी, तो क्या हमें ये तवक्को थी कि दुनिया हमें यानी बहुत सेलिब्रेट करके हमें फूलों के दस्ते और हमें मुबारकों की मैसेज भेजेंगे? We were to face sanctions. We were ready. हमने इकोनॉमिक सैंक्शन फेस की। मुझे बताएं कि 98-99 में सिंगल कोई क्यों लगी, वो किसी चीज की शॉर्टेज हुई मुल्क में? वी मैनेज द इकोनॉमी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 69 रुपीज से $52 पे आया, तो देन इट वाज स्टेबल फॉर 8 गुड मंथ्स टिल मुशर्रफ ने कू कर दिया मुल्क में। और उसके बाद
2013 में आप अपने काइंडली लाइब्रेरी में देख लें भाई, आपको पता चलेगा कि दुनिया ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। now when we are coming towards the जहां बात कर रहे हैं, now when we are coming towards the end of the interview sir, lastly मुझे फरमाइएगा, इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त चीन में हैं और बताया हमें जा रहा है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहां से भी मुतवक्के है, खासतौर पे जो CPEC है उसकी पेस भी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। हाउ डू यू सी इट? CPEC तो इन्होंने अपने हाथों से, इन्होंने क्या किया था CPEC के साथ, कंटेनर पे चढ़ के इन्होंने CPEC को बदनाम किया कि ये जो कहते हैं कि जी CPEC इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन थे, इसको कहा ये 8% पे है, और हम कहते रहे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये 2% है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बॉरो किया है, वो सिर्फ 46 बिलियन में से सिर्फ 12 बिलियन है, और 6 बिलियन रेलवे का है, इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 बिलियन सक्कर मुल्तान मोटरवे में एक सेगमेंट है जो अंडर ट्रैफिक है, और 3 बिलियन ग्वादर के लिए। ये इनको जब पहले इन्होंने कहा था हम IMF जानना नहीं है, हम खुदकुशी कर लेंगे, आज ये सेलिब्रेट करेंगे 1 बिलियन की थैंक्स मिल रही है, और साथ इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर दोनों को जाके उन्होंने कहा, दूसरा सब चीज तफसील देनी पड़ी, मैंने तो नहीं दी कि ये बायलैटरल सॉवरेन अरेंजमेंट है, मुझे IMF को, मैंने कहा आप कौन हो गए हमें मुझसे ये तफसील, मैंने कभी नहीं दी, इनको देनी पड़ी क्योंकि इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर दोनों ने तकरीरें की हुई थी, इनको हर चीज देनी पड़ी। और उसके बाद वाशिंगटन में, प्लीज लुक इन योर लाइब्रेरी, वाशिंगटन में असद उमर साहब को बयान देना पड़ा पाकिस्तान मीडिया को कि जी ये सरमायाकारी है, ये अपना ये कर्जे नहीं है, और ये 2% पे हैं। तो मुझे तो विंडिकेट हो गया और PMLN विंडिकेट हो गई। बात यह है कि CPEC को इन्होंने खुद अपनी हाथों से तबाह किया है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।